Hello दोस्तों, a very warm welcome on the Unacademy platform, especially on our UP exam focused channel. दोस्तों, आज के इस ऑस्पिशियस सेशन में मैं बात करूंगा बच्चों लोक अदालत के बारे में। जैसा कि टॉपिक खुद में आपको दिख भी रहा होगा, हेडिंग में दिख रहा होगा, ना अपील ना दलील ना वकील, फैसला ऑन द स्पॉट। सो लोक अदालत के बारे में छोटी से लेके बड़ी चीज, कैसे ये इंडियन पॉलिटी में अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका है। इसके साथ साथ मैं नालसा का भी इसमें जिक्र करूंगा। प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम में, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के पीसीएस एग्जाम के प्रीलिम्स और मेंस में इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, इसके बारे में बात करूंगा। साथ ही साथ वीडियो के अंत में कुछ प्रीलिम्स के, कुछ ऑब्जेक्टिव और कुछ मेंस के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी हम क्या करेंगे, डिस्कस वहां पर करेंगे बच्चों। नाउ आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं सबसे पहले अपना परिचय मैं देना चाहूंगा। जैसा कि नाम लिखा हुआ है, रितेश कुमार उपाध्याय मेरा नाम है। एंशिएंट हिस्ट्री और फिलोसफी से बच्चों मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया है। जैसा मैंने लिखा है, आई हैव बीन द टॉपर ऑफ फिलोसफी डिपार्टमेंट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। एंड देन बच्चों मैंने सोशियोलॉजी से मास्टर्स किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही बच्चों मैंने फिर अपनी एलएलबी कंप्लीट करी, लॉ किया। फिर मैंने यूजीसी नेट क्वालिफाइड भी हूँ बच्चों मैं सोशियोलॉजी से। अपनी मैं प्रिपरेशन की जर्नी की मैं बात बताऊं तो बच्चों मैं तीन बार मैं आईएएस मेंस लिख चुका हूं, और बच्चों 6 टाइम्स, 6 बार बच्चों, 6 बार मैं उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का मैं इंटरव्यू दे चुका हूं। 3 बार अपर का, 2 बार लोअर का, 1 बार हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर का। एनीवेज, ये बच्चों अपनी टीचिंग जर्नी की अगर मैं बात करूं तो 2012 से लेकर 2020 तक लगभग 8 साल का डेडिकेटेड मेरा ऑफलाइन और ऑनलाइन का टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है, जिसके थ्रू मैं अपने स्टूडेंट्स का मैं मार्गदर्शन करने में मैं सफल रहा हूं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कि मैं लेक्चर पे जाऊं, मैं अपने अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के बारे में मैं आपको कुछ स्पेसिफिक चीजें मैं बताना चाहूंगा। हालांकि आपको पता है, there is no need to tell right now that right now in India Unacademy has become the largest online teaching education platform, you know that, but फिर भी मैं आपको बताऊं, अगर आप हमारा सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं तो आपको बच्चे हमारे यहाँ क्या क्या चीजें आपको यहाँ पर मिलती हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चे, आपको बच्चे यहाँ पर डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं। डेली लाइव क्लासेस आपको मिलती हैं। जैसे कि आप ऑफलाइन क्लासेस में बच्चे आप क्या कर सकते हैं, ऑफलाइन क्लासेस में आप जैसे हैंड रेस करके आप अपने सवाल आप पूछ सकते हैं, वैसे ही बच्चे लाइव क्या कर सकते हैं, हमारे आप टीचरों से आप किसी भी तरीके का सवाल आप उनको रोक के बीच में आप उसको डिस्कस कर सकते हैं। आप उससे रिलेटेड सारे के सारे आप कंफ्यूजन्स को क्या कर सकते हैं, आप वहां पर उसको दूर कर सकते हैं बच्चे। सो अपार्ट फ्रॉम दिस वेरी डेली लाइव क्लासेस बच्चों, आपको क्या मिलता है, हमारी पूरी एंटायर कोर्स मैपिंग ऑलरेडी हमारे प्लेटफॉर्म पे बच्चे प्रेजेंट रहती है। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज आपको मिलते हैं बच्चे, चाहे वो यूपी ट्रिपल एस सी के हों, चाहे वो यूपी पीसीएस के जितने भी एग्जाम्स हों, उनके सिलेबस के हिसाब से बच्चे सिलेबस वाइज 1 by 1 बच्चे वीकली मंथली आपके क्या होते हैं, बैचेस लॉन्च होते हैं, और उनके क्या होते हैं, हर टीचर उनकी कोर्स मैपिंग करके आपको प्लेटफॉर्म पे बता के रखता है। ऑल राइट, अपार्ट फ्रॉम बच्चे, अगर मैं इसके बाद आगे मैं बात करूं आपको और क्या मिलता है, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस मिलती हैं बच्चों हमारे यहाँ। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, जैसे आप ऑफलाइन क्लासेस में आपका टेस्ट होता है, वैसे ही बच्चे हम यहाँ पर आपका लाइव टेस्ट लेते हैं। लाइव टेस्ट लेने के साथ साथ आपका बच्चे आपका इवैल्यूएशन और लाइव फीडबैक क्लासेस भी लगाई जाती हैं बच्चे। और मैं आपको बताऊं, जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं बच्चे, आप सिर्फ हमारा ही नहीं, किसी एक ही टीचर का नहीं, रादर हमारे चैनल पे जितने भी टीचर्स हैं उनके सभी सब्जेक्ट्स का अनलिमिटेड एक्सेस बच्चों आपको मिल जाता है। ऑल राइट, सो पर बच्चे फिर देरी करने की जरूरत नहीं है, मैं आपसे यही कहूंगा, जल्द से जल्द आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमारे 12 महीने का या फिर 24 महीने का कोर्स आप ज्वाइन करिए। मैं 12 या 24 महीने के कोर्सेज की मैं बात क्यों कर रहा हूं, स्पेशली मैं 24 महीने के कोर्स की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बच्चे उत्तर प्रदेश में कोई भी एग्जाम आपको पता है, प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, फिर उसके बाद हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी होता है, लिटिगेशन भी, मुकदमेबाजी भी होती है बच्चे ज्वाइनिंग के लिए। ऑल राइट, तो आपको पता है, और वैसे भी बच्चे सिलेबस इतना छोटा नहीं होता है कि आप उसको महीने, 3 महीने, 6 महीने में आप चीजों को कवर कर पाए, ये बात आपको पता है। ये बच्चों 12 महीने की फीस 7,000 रुपए है। रितेश उपाध्याय का मेरा जो ये कोड है रितेश 10, अगर आप अप्लाई करेंगे आपको बच्चे इमीडिएटली क्या मिलेगा, 10% का डिस्काउंट मिलेगा, और 7,000 वाला कोर्स कितने का पड़ेगा आपको, साल भर का 63 रुपए का, 6,300 रुपए का पड़ेगा। और मेरे भाइयों, और मैं आपको बताऊं, 8400 रुपए का जो कोर्स है हमारा 24 महीने का, मेरा कोड इस्तेमाल करते ही आपको क्या मिलेगा, 7,560 रुपए का मिलेगा। और मैं आपसे मैं बताऊं,
बेहतर होगा कि आप 24 महीने का कोर्स ज्वाइन करिए, क्योंकि बच्चे एक साल की फीस में मात्र आप क्या करते हैं, एक महीने की फीस जोड़ देते हैं तो आपको 2 साल का कोर्स मिल जाता है। एनीवेज बच्चों, ये तो बात रही अनअकैडमी की, आपके सब्सक्रिप्शन की। बात करते हैं बच्चे टॉपिक पे, ठीक है। जैसा कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा मेरे दोस्तों, टॉपिक का नाम ही आपको दिख रहा है, लोक अदालत। लोक अदालत, पीपुल्स कोर्ट, जनता की अदालत। हालांकि जनता की अदालत कितनी है ये आपको आगे पता चलेगा। मैंने एक कोर्ट भी किसी मूवी से मैंने लिया, कहीं किसी मूवी में मैंने सुना था, ना अपील, ना दलील, ना वकील, फैसला ऑन द स्पॉट। पूरी तरीके से तो ये सही नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ हद तक ये बच्चे सही भी है। मैं आपको भी दिखाऊंगा। मैं आपको बता रहा हूं बच्चे, लोक अदालतों का बच्चे मैं आपको बताऊं, जो कंडक्शन है, ऑर्गेनाइजेशन है, कौन करवाता है? नालसा करवाता है, ठीक है। हमारा एक वीडियो स्पेशली नालसा पर बना हुआ है, जिसको कि आप क्या करिएगा, देखिएगा बच्चों, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट बच्चे, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोक अदालत का जो ये हमारा जो क्या है, जो विधा है, जो ये मेथड है, ये क्या है बच्चे, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म के तहत ये देखी जाती है। यानी कि जो हमारी जो कन्वेंशनल जुडिशरी है, उसके पैरेलल, उसके अदद हम क्या करते हैं, लोगों तक, जनता तक फ्री लीगल एड प्रोवाइड करने के लिए, फ्री लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए जो विधाएं हैं, उन्हीं को बोलते हैं बच्चे हम अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। जिसका कि बच्चे क्या है, हमारी ये जो लोक अदालतें हैं, बहुत एक क्लासिकल एग्जाम्पल हैं। ये बच्चों, इंडियन पॉलिटी में अगर हम बात करें तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही लेवल पे ये टॉपिक हमेशा से हाईलाइटेड रहा है और सवाल पूछे जाते रहा है। मैं आपको अभी वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगा भी, ठीक है ना। बात करते हैं बच्चे, अगर हम देखें तो लोक अदालतों से रिलेटेड कुछ छोटी छोटी चीजें जो बच्चे आपको क्या करती हैं, प्रीलिम्स में भी आपके सामने आपसे सवाल बन सकते हैं। जैसे मैंने कहा बच्चे, लोक अदालत क्या है, आपको बच्चे ये सारे के सारे पॉइंट्स इवन मन में आपको बसा के रखने पड़ेंगे, सो दैट आप बच्चे मेंस में भी आपको आंसर लिखना है तो आपको ये सब चीजें जरूरत पड़ेंगी। जैसा मैंने पहले बताया बच्चों, लोक अदालत, पीपुल्स कोर्ट क्या है बच्चे, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है। यानी कि बच्चे कन्वेंशनल जो लोअर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का जो रास्ता है मुकदमेबाजी का, उससे अदद उसके पैरेलल एक ऐसी विधा है जिसमें आप जाके क्या कर सकते हैं बच्चे, आर्बिट्रेशन के थ्रू, कंसिलिएशन के थ्रू, मध्यस्थता करके, लोक अदालतों में मिल बैठ के आपस में क्या करते हैं बच्चे, आप आपस में बैठ के अपने मामले को सुलझाते हैं। और बच्चे, इसमें किसी की जीत हार नहीं मानी जाती है। ये मामला माना जाता है कि दोनों पार्टियां आपस में मिलके मैटर को सुलझा ली हैं। और जैसा मैंने कहा बच्चे, इन सब मामले को जब एक बार आपने सुलझा लिया तो फिर काहे की शिकायत। दोनों पार्टियां मिलके अगर कोई चीज अगर की हैं, उसको रिजॉल्व की हैं, तो काहे की शिकायत। इसी वजह से बच्चे, इसमें किसी तरीके की अपील पॉसिबल नहीं होती है। फैसला जो आ गया, फैसला ऑन द स्पॉट, किसी तरीके की ना लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं। लोक अदालतों में फैसला जो भी आता है वो बच्चा सर्वमान्य होना चाहिए, वो कंपलसरी है, बाइंडिंग है आपके ऊपर। और भी डिटेल में आगे आपको मैं बताऊंगा। तो बच्चों, जैसे मैंने बताया, पहली बार लोक अदालत का गठन, लोक अदालत का ऑर्गेनाइजेशन बच्चे कब हुआ था, 14 मार्च 1982 को। कहां पे बच्चे, जूनागढ़ में, गुजरात में, 1982 में। जबकि मैं आपको बताऊं बच्चे, मैंने यहां लिखा है इवन बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ नालसा। आपको पता है बच्चे, नालसा का फॉर्मेशन अगर आप देखें तो जो हमारा जो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट है, वो बच्चे 1987 में पास हुआ है। 1987 में जाके क्या हुआ है, पास हुआ है। और इवन मैं आपको बताऊं, नालसा का भी जो गठन आप देखेंगे बच्चे, तो एक तरीके से ऑलमोस्ट लगभग उसके 8 साल बाद जाके 1995 में होता है, जो कि आज क्या करता है, लोक अदालतों का गठन करवाता है, लोक अदालतों को बच्चे कंडक्ट करवाता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताऊं, आपने देखा 1982 में ही, काफी पहले ही, सबसे पहली बार गुजरात में इस तरीके की व्यवस्था की गई थी कि लोग आपस में बैठें और अपने मामले का क्या करें, त्वरित निस्तारण कर लें और आपस में क्या करें, मिल बैठ के मामले को निपटा लें वहीं पे, ठीक है। अगर देखा जाए बच्चे तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन यहां पर जो होता है, मैंने आपको बताया, रिकंसिलिएशन या फिर कंप्रोमाइज के तहत होता है, समझौते के तहत होता है, मध्यस्थता के थ्रू होता है। और आपस में पार्टियां एक तरीके से क्या करती हैं, बैठ के चीजों को डिसाइड करती हैं। मैं आपको बताऊं, ये जो लोक अदालतों की जो बच्चे जो गठन है, जो इनकी जो वर्किंग है, ये बच्चे गांधीयन प्रिंसिपल के हिसाब से, जैसे कहते हैं ना आप, गांधी जी का जो थॉट, ग्राम पंचायत, पंच परमेश्वर की उनकी धारणा थी। तो आपस में बैठ के पंचों मामले को सुलझा लो, क्यों उसको टूल दे रहे हो, क्यों उसको लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस डिलेड और जस्टिस डिनाइड की तरफ आप बढ़ रहे हो, क्यों 10 10 20 20 30 30 साल किसी मामले को बच्चे बढ़ाना, वहीं पे बच्चे क्या करना, फैसला एकदम
कर देना, ठीक है नाउ। और मैं आपको बताऊं इसका ऑब्जेक्टिव वगैरह देखिए बच्चे, जो हैवी बर्डन जो कोर्ट्स पे जो मामले जो पेंडिंग है, आपको पता है लाखों लाख मामले कोर्ट्स पे आज की डेट में बच्चे पेंडिंग है, उनका बर्डन हटाना सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है किसका, लोक अदालतों का, ठीक है। और इसके अलावा बच्चे जो गरीब लोग हैं जहां तक बच्चे गरीबों तक न्याय जब नहीं पहुंच पाता है, तो उन लोगों पे आपको पता है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो मैंने कहा ना, जो बच्चे इन सब प्रक्रियाओं का पालन नहीं कर सकते हैं, जो इतना लंबी लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, उनके लिए बच्चे एकदम 1.1 शॉट बच्चे रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है पीपुल्स कोर्ट यानी कि लोक अदालत, डन। और देखा जाए बच्चे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, आप पिछले कुछ सालों से इसकी वर्किंग को अगर बच्चे एनालाइज करेंगे तो ये हाईली इफिशिएंट रहा है, हाईली इफिशिएंट अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म हमारा लोक अदालत रहा है। और कम से कम भारत में, भारतीय जो समाज है जहां पे बच्चे पंच परमेश्वर इन सब चीज़ों की बात होती हो, जहां हम सब पंचायतों में क्या करते हो, आपस में बैठ के मामलों को निर्धारित कर लेते हो, हमारा समाज हमारा कल्चर भी इसी चीज़ को प्रमोट करता है। तो कम से कम भारतीय जो वातावरण है, भारतीय समाज में ये जो लोक अदालत है, इसकी अपनी एक इम्पोर्टेंस हमेशा से बनी, ठीक है। हाँ, अब देखो बच्चों, मैंने आगे आपको बताने की कोशिश करी है कि भारत देश में कितने तरीके की क्या है बच्चे हमारे यहाँ लोक अदालतें हैं। मैं आपको बताऊं बच्चे, हमारे यहाँ अगर आप लोक अदालतों को देखें तो एक तो बच्चे होती है क्या हमारी नेशनल लोक अदालत होती है, दूसरी क्या है बच्चे हमारी परमानेंट लोक अदालत होती है, और तीसरी क्या है बच्चे हमारी पोर्टेबल लोक अदालत होती है। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको 1 मिनट में समझाता हूँ, आपको एकदम परेशान होने की जरूरत नहीं है। नेशनल लोक अदालत की अगर मैं बच्चों बात करूं, तो नेशनल लोक अदालत वही हमारी जो कॉमन लोक अदालत है जिसको कि हम जानते हैं, वही कॉमन हमारी जो लोक अदालत है। मैं आपको बताऊं, नालसा क्या करता है बच्चे, नालसा साल भर में क्या करता है, कई दफा डेट वो डिसाइड करता है, और उस डेट पर सुप्रीम कोर्ट से लेके तालुक लेवल तक क्या होती है, उस डेट में लोक अदालतें ऑर्गेनाइज करवाई जाती हैं। और मैं आपको बताऊं, आपको पता है मैंने आपको बच्चे प्रीवियस वीडियो में बताया था कि नालसा का माई बाप कौन होता है बच्चे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है। यानी कि लोक अदालतों का कर्ता धर्ता टॉप लेवल पे कौन है बच्चे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है। उससे बड़ा तो कोई है नहीं बच्चे भारत देश में। यानी बच्चे इसको आप छोटी मोटी चीज मत समझिएगा। सुप्रीम कोर्ट से मैंने कहा ना, एक नेशनल लोक अदालत हमारी होती है, नेशनल लोक अदालत यानी कि जिसको नॉर्मल लोक अदालत कहते हैं, जो राष्ट्रीय लेवल पे बच्चे बैठती रहती है। राष्ट्रीय लेवल मत कहिए, जो देश में एक दिन में एक ही दिन, मान लो जैसे कल डिसाइड की गई है तो कल बच्चे सुप्रीम कोर्ट में भी बैठेगी, कहाँ हाई कोर्ट्स में भी बैठेंगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में बैठेंगी, तालुक लेवल पर भी बैठेंगी, हर जगह मामलों का निस्तारण। उस दिन क्या होगा, कोर्ट में सामान्य काम नहीं होता है, कोर्ट में ये असामान्य काम होता है। यानी कि लोक अदालत वाले, लोक अदालत के लिए जो मामले क्या किए गए, रिकमेंड किए गए हैं, उन्हीं मामलों की सुनवाई होती है, जिसको कि नॉर्मल हम क्या कहते हैं, हमारी जो लोक अदालत है उसकी बात कर रहे हैं। अब देखो, यानी कि वो नॉर्मल लोक अदालत क्या है बच्चे, वो डेली रोज परमानेंट नहीं बैठती हैं। जिस दिन बच्चे नालसा वो डिसाइड करता है, उस दिन बच्चे क्या होती है, पूरे देश में वो बैठती है, वही है हमारी नॉर्मल लोक अदालत। लेकिन कुछ स्पेशल हमारी परमानेंट लोक अदालत भी अब बन गई है, पहले नहीं थी बच्चे। 2002 से बच्चे हमने अपने एक्ट में क्या किया, अमेंडमेंट किया, और सेक्शन 22B के तहत हमने क्या प्रोविजन डाल दिया, परमानेंट लोक अदालत का भी हमने जुगाड़ कर दिया। क्योंकि हाईली बहुत ही सक्सेसफुल रहा लोक अदालत वाला हमारा, जो देश भर में हम लोक अदालत एक दिन बैठा देते थे, हफ्ते में, 10 दिन में, 1 महीने, 2 महीने में, वो बड़ा सफल प्रयास रहा, जिससे प्रोत्साहित होकर हमारे देश ने क्या डिसाइड किया कि परमानेंट लोक अदालत भी होनी चाहिए, ठीक है। तो परमानेंट लोक अदालत का देखो बच्चे प्रोविजन कर दिया गया। उसमें क्या फर्क है, देखो बच्चे, नॉर्मल लोक अदालत और परमानेंट लोक अदालत में क्या फर्क है, क्या नहीं है, ये हम आगे के वीडियो में मैंने बहुत एक्सक्लूसिवली आपको बताने की कोशिश की है, जिसको कि हम आगे डिस्कस करेंगे। तीसरी तरीके के लोक अदालत क्या है बच्चे, मोबाइल लोक अदालत बोलते हैं। मोबाइल लोक अदालत मतलब बच्चे पोर्टेबल लोक अदालत उसको बोलते हैं। यानी कि अरे भाई, इधर से उधर ट्रैवल करती रहती है यार, मोबाइल की तरीके से इधर से उधर उसको ट्रैवल करती रहती है। आज यहाँ है, कलुस जिले है, कलुस गांव में है, कलुस ब्लॉक में है। इस तरीके से वो टहल टहल के क्या करती है, गांव के लेवल पे, ब्लॉक के लेवल पे, जिले के लेवल पे, ऐसी जगहों पे जहां बच्चे न्याय पहुंचाने की जरूरत है, ऐसे गरीब लोगों की मदद करना, न्याय उन तक पहुंचाना, ये काम बच्चे क्या करती हैं, लोक अदालतें करती हैं, ठीक है ना। इंटरेस्टिंग, पोर्टेबल लोक अदालत, आपके घर के सामने अदालत लग जाएगी। इंटरेस्टिंग तो कहीं ना कहीं है ही बच्चे। तो नेशनल लोक अदालत जो कि नॉर्मल लोक अदालत है, जो कि बच्चे हमेशा से होती आई है, पूरे देश में एक एक दिन में क्या है, मान लेते हैं कोई डेट डिसाइड हो जाती है, उस दिन बैठती है।
वो तो क्या हो गई बच्चे, रेगुलरली नहीं बैठती है, डेली नहीं बैठती है, दैट्स नॉट एन परमानेंट लोक अदालत। लेकिन 2002 में इससे प्रोत्साहित होकर हमने कुछ परमानेंट लोक अदालत भी हमने बनाई। इन दोनों का अंतर हम आगे देखेंगे। और तीसरा बच्चे, जैसा मैंने बताया, पोर्टेबल लोक अदालत होती है, जो इधर से उधर मूव करके बच्चे आपके घर के पास लोक अदालतें लगाई जाती हैं और आपको जस्टिस डिलीवरी की जाती है। ठीक है। दूसरा, अब मैंने आगे बताया बच्चे, हाउ डज इट फंक्शन, हाउ डज इट फंक्शन, कैसे ये पूरा का पूरा लोक अदालतों का ये जो ताम झाम है कैसे काम करता है, मैं आपको बताऊं। पहली बात तो मैंने बताया बच्चे, कौन इसका माई बाप है, नालसा। ठीक है। और मैंने बताया, और आपको मैं बता दे रहा हूं, नालसा का जो बच्चे क्या होता है, पैट्रोन इन चीफ, चीफ 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 कौन होता है, मैंने अभी बताया, सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है। यानी कि बच्चे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के मार्गदर्शन में नालसा क्या करता है, पूरे देश में क्या करता है बच्चे, लोक अदालतें कंडक्ट करवाता है। ठीक है। किसके थ्रू, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, और जो हमारी जो क्या है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज है, तालुक लेवल जो सर्विस अथॉरिटीज हैं, उनके थ्रू क्या होती हैं बच्चे, पूरे देश में लोक अदालतें फिक्स डेट पे, जो डेट डिसाइड की जाती है उस पे क्या होती है, हम लोक अदालत लगाते हैं। ठीक है। और मैं आपको बताऊं बच्चे, जैसे मैंने कहा, ऑन सम ऑलरेडी फिक्स डेट लोक अदालत आर हेल्ड इन एंटायर कंट्री। कहां तक बच्चे, सुप्रीम कोर्ट से लेकर तालुक लेवल तक हर जगह उस फिक्स डेट पे क्या होती हैं, लोक अदालतें ऑर्गेनाइज की जाती हैं। और मैं आपको बता दे रहा हूं बच्चे, ध्यान दे देना, प्री लिटिगेशन और पेंडिंग इन ए कोर्ट दोनों तरीके के मामले सुने जाते हैं। यानी कि नए मामले भी टेकअप किए जा सकते हैं, और कोई मामला अगर किसी कोर्ट में चल रहा है तो उस कोर्ट का जज कह सकता है कि चलो ठीक है, आप लोग जाइए, इस दिन को क्या है लोक अदालत लगेगी, और इस दिन आप लोग क्या करिएगा, अपने मामले को आप वहां पर जाके सुलझा लीजिएगा। तो मैंने कहा दोनों तरीके के मामले, पेंडिंग अगर किसी कोर्ट में है, मामला ऑलरेडी चल रहा है, सब जुडाइस है, मामला पहले ही चल रहा है, तो ऐसे मामले भी रिकमेंड कर दिए जाते हैं लोक अदालत के लिए। और फ्रेश मामले भी टेकअप हो सकते हैं, मैं आपको बताऊं। और खासकर बच्चे, मैंने आपको बताने की कोशिश की है, जो फ्रेश मामले होते हैं वो कहां टेकअप करिए जाते हैं, मैंने आपको बताया, जो प्री लिटिगेशन मैटर है यानी कि फ्रेश मामले, वो परमानेंट लोक अदालतों में ज्यादा होते हैं, ज्यादा टेकअप किए जाते हैं। कहां पे, परमानेंट लोक अदालतों में। नॉर्मल या फिर नेशनल लोक अदालत नॉर्मली जो लगती हैं, यदा कदा जो लगती हैं, जो लगाई जाती हैं, मतलब जो नालसा जो डेट डिसाइड करता है, उसमें बच्चे क्या होता है, यूजुअली पेंडिंग मैटर्स, जो बच्चे क्या है, कोई कोर्ट उसको बताती है कि इस कोर्ट, जब कोर्ट रिकमेंड करता है कि जाइए इस मामले को कहां लेके जाइए, लोक अदालत में, डन। तो ऐसी वो सारे के सारे मामले जो पेंडिंग कहां सुने जाते हैं, जो हमारी जो नॉर्मल जो लोक अदालतें हमारी लगती हैं उसमें, परमानेंट में नहीं होती। ठीक है। और मैं आपको बताऊं, 2002 में जैसे मैंने आपको बताया था पहले ही, कि अमेंडमेंट करके क्या किया गया था, एक बच्चे परमानेंट बॉडी भी इसको बना दी गई थी, परमानेंट क्या किया गया था, लोक अदालत का सिस्टम भी ला दिया गया था। ठीक है। मैं अभी और चर्चा करूंगा लोक अदालत और परमानेंट लोक अदालत के बीच में, मैं पूरी एकदम क्लियर आपको डिस्टिंक्शन में आगे बताने वाला हूं। ठीक है। ओके, ये रहा, देखो, ये रहा, देखिए जरा, देखिए क्या लिखा है बच्चे, कंपैरिजन बिटवीन लोक अदालत एंड परमानेंट लोक अदालत। देखो जरा बच्चे, मैंने आपको बताया कब से भैया, कब से, 2002 से, 2002 से। और ये कब से हैं, अगर पूरे एंटायर देश में अगर देखें, तो ये अगर देखें, जो हमारी जो नॉर्मल जो हमारी क्या है बच्चे, जो लोक अदालतें हैं, तो ये तो हो गई हमारी, अगर आप देखो तो ये हम बात कर रहे हैं किसकी, ये हम बात कर रहे हैं नॉर्मल लोक अदालत की बात कर रहे हैं बच्चे, ये। और ये हम बात कर रहे हैं बच्चे किसकी, परमानेंट लोक अदालत की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है। ये देखिए, पहला क्या है, परमानेंट लोक अदालत, दूसरा क्या है बच्चे, नॉर्मल जो हमारी लोक अदालत है। मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने बताया, परमानेंट लोक अदालत कब से स्टार्ट हुई, ये सिस्टम पहले नहीं था बच्चे, ये 2002 से ये सिस्टम है। और ये कब से है बच्चे, ये तो देखा जाए तो जब हमने, इसके लिए कई डेट आप यहाँ पर ध्यान दे दीजिएगा, सबसे पहली बार गुजरात में बच्चे स्टार्ट हुआ था। लेकिन फिर आपको मैं बताऊं हमने क्या किया, जो लीगल सर्विस एक्ट पास किया, कब बच्चे, 1987 में क्या किया गया, एक्ट पास किया गया। लेकिन फाइनली नालसा कब बना, अगर आप देखेंगे बच्चे, तो 1995 में बात की। तो आप याद रखिएगा बच्चे, 9 नवंबर, जिसको क्या क्या बोलते हैं, नेशनल लीगल सर्विस डे भी बोलते हैं, नेशनल लीगल सर्विस डे भी बोलते हैं। 9 नवंबर 1995 से बच्चे क्या हुआ, लोक अदालतें का सिस्टम पूरी तरीके से चालू हो पाया। ठीक है। तो मैंने कहा था, जो हमारी जो क्या है लोक अदालतें हैं, नॉर्मली वो क्या है, वो टेम्परेरी बॉडी है, उनका डेली उनकी कोई परमानेंट उनका गठन नहीं हुआ है, परमानेंटली वो नहीं बैठती हैं। तो क्या होता है बच्चे, नालसा क्या करता है, एक डेट डिसाइड करता है जिसपे पूरे देश में क्या है, लोक अदालत लगती है। लेकिन 2002 से क्या हो गया बच्चे, एक परमानेंट जुगाड़ भी हमने कर दिया इस समय, और हमने क्या किया, उसमें परमानेंट बॉडी भी हमने एक बना रखी है, कुछ मामलों के लिए, सभी मामलों के लिए नहीं।
स्पेशली फ्रेश मैटर्स के लिए बच्चे। मैंने यहां क्या बताया, परमानेंट लोक अदालत में क्या होता है बच्चे, एनी पार्टी कैन डायरेक्टली गो फॉर सेटलमेंट। ठीक है, कोई भी जा सकता है मैटर को अपने कहां लेके जा सकता है, परमानेंट लोक अदालत में लेके जा सकता है। यानी कि बच्चे, यानी कि फ्रेश मैटर्स यहां कोई भी जाके उठा सकता है बिना किसी कोर्ट की गाइडलाइन के। लेकिन नॉर्मली मैंने कहा बच्चे, नॉर्मल जो हमारी जो लोक अदालतें हैं वहां पे बच्चे जो मैटर जाते हैं वो कोई ना कोई कोर्ट पहले उसको रिकमेंड करता है कि इस मामले की सुनवाई क्या करिए, इस तारीख को लोक अदालत लग रही है, जाइए इसको लोक अदालत में निपटा लीजिए। तो मैंने कहा ना, नॉर्मली जो हमारे जो लोक अदालतें हैं, नॉर्मल लोक अदालत में जो मैटर्स आते हैं बच्चे वो किसी न किसी कोर्ट के थ्रू आते हैं। ठीक है, तो मैं इसे बताना चाहूंगा, नॉर्मली लोक अदालत में क्या हुआ बच्चे, फ्रेश मैटर्स नहीं जाते हैं। ठीक है, तो यूजुअली फ्रेश मैटर्स कहां जाएंगे बच्चे, परमानेंट बॉडी में जाएंगे। नॉर्मल जो हमारी जो लोक अदालतें हैं उसमें बच्चे किसी न किसी कोर्ट के थ्रू क्या आता है, रिकमेंडेड मामला होता है, उसको हम टेकअप करते हैं। ठीक है, और मैंने बताया परमानेंट में क्या होती है, थोड़ा सा क्या होती है, कुछ लिमिटेशंस भी हैं बच्चे। 10 लाख जो नॉर्मली अगर देखिए, और पिक्यूनरी मैटर्स के लिए क्या होता है बच्चे, 1 करोड़ की क्या है बच्चे उसमें लिमिटेशन है, 1 करोड़ की उसमें लिमिटेशन है। तो 10 लाख/1 करोड़, इसीलिए मैंने कहा कुछ मामलों के कुछ तरीके, एक तरीके से देखिए तो 1 करोड़, और मैंने कहा ना, और पिक्यूनरी मैटर्स में 1 करोड़, और बाकी नॉर्मली क्या है बच्चे 10 लाख रुपए तक का जुरिस्डिक्शन इसमें है। और मैं आपको बताऊं, नॉर्मली अगर आप देखिए, नॉर्मल जो लोक अदालत हैं तो बच्चे इनका कोई जुरिस्डिक्शन फिक्स नहीं, यानी कि बड़े से बड़े मामले बच्चे क्या किए जा सकते हैं, नॉर्मल लोक अदालत में वो निपटाए जा सकते हैं। यानी क्या पता चला, कौन छोटा है, ये भैया जो परमानेंट जो बॉडी है उसका जो जुरिस्डिक्शन है वो क्या है बच्चे, सॉरी, उसका जो जुरिस्डिक्शन है वो लिमिटेड है, उसका जुरिस्डिक्शन क्या है बच्चे, लिमिटेड है। और जो क्या है हमारी जो नॉर्मल लोक अदालत है इसका जुरिस्डिक्शन एकदम अनलिमिटेड है। ओके, अब देखो अनलिमिटेड, एटलीस्ट देखो अनलिमिटेड का मतलब ये नहीं कि किसी भी तरीके का मामला सुन लेगी, ऐसा नहीं है। उस मामले की अगर वैल्यू, उसका निस्तारण, उसका जो कंपनसेशन है डन, उसमें अगर मान लेते हैं कंपनसेशन के बिहाफ पे मैं कह रहा हूं, ऐसा नहीं कि हम मर्डर का मामला है तो सुन लेंगे, मर्डर का मामला नहीं सुन लेंगे, अभी आपको उसमें भी बता रहा हूं, मर्डर का मामला थोड़ी सुन लेंगे यार। तो मैंने कहा ना, जो सिविल नेचर के जो हैं हमारे, ऐसा नहीं, जो कंपाउंडेबल नेचर के जो हमारे हैं, जो साधारण जो क्रिमिनल केसेस हैं और साधारण जो रेवेन्यू के केसेस हैं, साधारण जो हमारे क्या है बच्चे सिविल केस, वो सारे के सारे फैमिली मैटर्स वगैरह टेकअप किए जा सकते हैं, जो कि आगे मैं बहुत डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो ये मैंने कहा ना, जो लिमिट की बात करी ये बच्चे मनी वाइज मैंने कहा, कंपनसेशन वाइज, जहां पे कंपनसेशन रुपये पैसे में देखा जा रहा है उसके लिए यहां पर ऐसे मामलों की कोई लिमिट नहीं है। लेकिन परमानेंट लोक अदालत में ऐसे जगहों पे जहां पे बच्चे क्या है 10 लाख रुपए से ज्यादा या 1 करोड़ रुपए से ज्यादा, उस मामले को हम टेकअप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इफ नो सेटलमेंट मैंने कहा। अब अगर मान लेते हैं परमानेंट लोक अदालत में, मामला बच्चे सेटलमेंट नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं है कि वो फिर से उसी कोर्ट में चला जाएगा जहां से आया था, क्योंकि वहां की ये तो बच्चे फ्रेश मैटर स्टार्ट हुआ था, और जब फ्रेश मैटर हुआ था तो इसको किसी कोर्ट में अभी नहीं जाया जाएगा, रादर बच्चे क्या किया जाएगा, आर्बिट्रेशन, रिकंसिलिएशन या फिर एडजुडिकेशन, मध्यस्थता करके क्या करेंगे, इसको सुलझाने की हम कोशिश करते हैं। लेकिन यहां पे बच्चे अगर कोई सेटलमेंट नहीं हो पाता, जो नॉर्मल लोक अदालत है, तो मामला फिर से कहां गया, लौट के बुद्धू घर को जाए, लौट के बुद्धू का जहां से आया था मामला उसी कोर्ट में फिर से वो चला जाएगा। फिर मैं बताऊं बच्चों, यहां क्या होता है, मैटर यहां क्या है, अगर आप देखें तो डिसीजन, दोनों का डिसीजन ध्यान दे दीजिएगा, चाहे वो परमानेंट हो चाहे बच्चे नॉर्मल लोक अदालत हो, दोनों के लोक अदालतों में क्या है बच्चे, डिसीजन क्या होगा, एकदम बाइंडिंग होगा, किसी तरीके की बच्चे क्या होंगी उसमें अपील पॉसिबल नहीं होगी, ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट इज दी, अब देखिए बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसकी हम यहां पर चर्चा करने वाले हैं, अब आप जरा देखिए व्हाट इज द जुरिस्डिक्शन, ये देखिए व्हाट इज द जुरिस्डिक्शन ऑफ लोक अदालत। लोक अदालत का जुरिस्डिक्शन क्या है, कैसे मामलों की सुनवाई कर सकती हैं। एक तो बच्चे मैंने आपको बताया ही, मैं आपको नॉर्मल, मैंने कहा ना नॉर्मल जो हमारी जो लोक अदालत हैं उनके लिए तो बच्चे किसी तरीके कोई लिमिटेशन नहीं है, कम से कम मॉनेटरी वाइज, कंपनसेशन वाइज, जहां पैसे रुपयों की बात आ रही है उसके उस हिसाब से किसी तरीके कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन मैंने कहा ना, चाहे वो नॉर्मल लोक अदालत हो चाहे वो परमानेंट लोक अदालत हो, वो मर्डर जैसे केसेस की सुनवाई नहीं कर सकती है। डन, तो जरा देखते हैं कैसे केसेस की सुनवाई की जा सकती है। इधर देखो, लोक अदालत हैव जुरिस्डिक्शन ऑन पेंडिंग एंड प्री लिटिगेशन बोथ। आपने देखा पेंडिंग वाली नॉर्मल में चली जाती है और प्री लिटिगेशन यानी कि फ्रेश कहां चला जाता है बच्चे, परमानेंट में चला जाता है। ठीक है, आपने देखा, और मैं आपको बताऊं कंपाउंडेबल,
ध्यान से सुनो, मैटर्स दो तरीके के होते हैं बच्चे, कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल। कंपाउंडेबल वो होते हैं बच्चे, कंपाउंडेबल वो होते हैं जिस ऐसे मामले जिसमें मध्यस्थता, जिसमें समझौता करके डिसीजन लिया जा सकता है, ठीक है। और नॉन कंपाउंडेबल बच्चे वो होते हैं जिसमें बच्चे क्या होता है, मध्यस्थता पॉसिबल नहीं होती है, मध्यस्थता पॉसिबल ही नहीं होती है। एक बात बताइए, मान लीजिए आपने मर्डर किया, आपने किसी का मर्डर कर दिया, तो आपको क्या लगता है, आई एम सो सॉरी, सो सॉरी, सो सॉरी, यस, अगर मान लेते हैं बच्चे आपने किसी का मर्डर किया, मर्डर कर दिया, तो क्या आपको लगता है, आपको क्या लगता है कि अगर सामने वाला गरीब है जिसका आपने मर्डर किया और उसके घर वाले मुकदमा नहीं, आपके डर के मारे मुकदमा नहीं दायर करना चाहते, तो क्या आपके खिलाफ केस नहीं चलेगा? केस चलेगा। क्यों? क्योंकि एक पार्टी आप होंगे और एक पार्टी कौन होगी बच्चे? स्टेट होगी। डन। जैसे मिस्टर एक्स वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, क्योंकि आपने मर्डर जैसा क्या किया है बच्चे, क्राइम किया है जो कि नॉन कंपाउंडेबल है, यानी उसमें क्या है बच्चे, समझौता पॉसिबल नहीं है, क्योंकि समझौता ए और बी दो पार्टियों के बीच होता है। लेकिन इस बार आपने जो क्राइम किया है बच्चे, क्राइम उस पर्टिकुलर आदमी के अगेंस्ट नहीं किया है, ए ने बी को मारा है तो बी के अगेंस्ट आपने क्राइम नहीं किया बच्चे, स्टेट के अगेंस्ट किया है। तो मुकदमा बी लड़ पाए या ना लड़ पाए, आपको बच्चे स्टेट आपको छोड़ेगा नहीं, ठीक है। तो अब आप किससे समझौता करेंगे? समझे मेरी बात? सो नॉन कंपाउंडेबल मामले ऐसे हैं बच्चे जो हीनियस क्राइम्स हैं, बड़े क्राइम्स हैं, जहां पे बच्चे किसी तरीके का समझौता पॉसिबल नहीं होता है। और जब समझौता पॉसिबल नहीं है तो बच्चे लोक अदालत का कोई मतलब ही नहीं है, जहां पे मामले समझौते के थ्रू क्या करते हैं, हम डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो मुद्दा ये आ गया कि कंपाउंडेबल, चाहे वो सिविल हो बच्चे, रेवेन्यू मैटर्स हो या क्रिमिनल मैटर्स हो, बस क्या होना चाहिए, कंपाउंडेबल हो, यानी वहां समझौता पॉसिबल होना चाहिए, यानी कि छोटे लेवल का, छोटे लेवल का, ठीक है, बस यही समझ लो। छोटे लेवल के सिविल, छोटे लेवल के रेवेन्यू, छोटे लेवल के क्रिमिनल मैटर्स क्या करते हैं, हम वहां पर सुन सकते हैं। और मैंने कहा मॉनेटरी कंपनसेशन वगैरह की जहां बात आती है तो उसमें क्या है, आपको पता है कि नॉर्मल लोक अदालतों में कोई लिमिट नहीं होती, लेकिन 10 लाख और 1 करोड़ की लिमिटेशन है कहां पे, परमानेंट लोक अदालत में, जो पिछली स्लाइड्स में मैंने बताया, ठीक है। चलो, और मैंने यहां लिखा भी हुआ है, ये देखो, यहां मैंने यहां पे लिख दिया है आपका कि लोक अदालत इज नॉट अलाउड टू डील विद नॉन कंपाउंडेबल क्रिमिनल केसेस, यानी कि जो नॉन कंपाउंडेबल क्या है बच्चे, क्रिमिनल केसेस हैं, उनकी सुनवाई यहां पर नहीं हो सकती, यानी कि सीरियस क्राइम्स यहां पर नहीं सुने जा सकते, ठीक है, उनकी सुनवाई नहीं होगी। मैंने एक चीज आप मेंस के लिए ध्यान दे दीजिएगा, ये जो आपको लिखना है, मेंस के लिए लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। लोक अदालत हैव द पावर ऑफ सिविल कोर्ट अंडर अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, यानी जो भी बच्चे डिसीजन आएगा वो सिविल प्रोसीजर कोड के तहत एक क्या होगा, सिविल ऑर्डर होगा, सिविल डिक्री वो मानी जाएगी, आप ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। और मैं बताऊं, जब ये मामले बच्चे सुनवाई होते रहते हैं तो यहां पे एक बात बताऊं, जो स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं बच्चे, जैसे एविडेंस एक्ट का या फिर नॉर्मल जो कोर्ट के जो क्रियाकलाप हैं, जो प्रोसीजरल रूल्स हैं, वो फॉलो करने की बहुत जरूरत नहीं होती है, वो फॉलो करने की बहुत जरूरत नहीं होती है। जैसे एविडेंस एक्ट में बहुत ढेर सारे क्या है रूल्स हैं, वो सब फॉलो करने की जरूरत नहीं होती, यानी कि मिल बैठ के अपने, जैसे होता ना, मेरा नियम मेरी कोर्ट, अपने हिसाब से चलो सुलझा लेते हैं, कुछ इस तरीके की ये संस्था है, ठीक है। लिखा यहां पे बच्चे, मैंने आपको बताया लोक अदालतें क्या कर सकती हैं, प्रोसीजर्स अपने लिए बना सकती हैं और आसान प्रोसीजर्स के थ्रू मामले का वहां पर निस्तारण किया जाता है। और मैं आपको बताऊं, सारी की सारी जो प्रोसीडिंग्स लोक अदालत की बच्चे होती है, ये सब क्या है बच्चे, एक तरीके की जुडिशियल प्रोसीडिंग मानी जाती है सेक्शन 193, 219 और 228 आईपीसी के तहत। और अगर सीआरपीसी के तहत भी बच्चे सेक्शन 195 और इन, मैंने कहा ना ये सब सिविल कोर्ट की कार्रवाई समझी जाती है, जैसा मैंने आपको ऊपर बताया, सिविल कोर्ट की कार्रवाई समझी जाती है। तो मैंने कहा ना, ये सारे के सारी जो चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि इनकी कोई वैलिडिटी नहीं है, इनकी उतनी ही वैलिडिटी है, बशर्ते बस एक चीज थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि जो प्रोसीजरल जो रूल्स हैं वो थोड़े से अवॉइड किए जाते हैं, बस इतना ही है। अदरवाइज ये कहीं से इलीगल क्या है बच्चे, कोर्ट्स नहीं है, या फिर क्या है, ये रूल्स को बाईपास नहीं कर दे रही हैं, ठीक है। जनरली ये बिलीव किया जाता है, हालांकि इसका क्रिटिसिज्म भी है, ये सब आगे आपको पता चलेगा, ठीक है। नाउ देखो जरा, लोक अदालत में अगर आप देखिए, लोक अदालत में जरा देखिए किस तरीके के केसेस बच्चे वहां पर टेकअप किए जा सकते हैं। जैसे मैंने बताया बच्चे, कंपाउंडेबल मतलब भैया छोटे मोटे जिसमें मध्यस्थता पॉसिबल हो, कंपाउंडेबल सिविल, रेवेन्यू एंड क्रिमिनल केसेस जो कंपाउंडेबल नेचर के हैं, ठीक है। मोटर एक्सीडेंट कंपनसेशन क्लेम्स
ऐसे मामले, पार्टीशन के क्लेम्स हो गए बच्चे, ये सब चीजें, डैमेजेस जहां पे बच्चे आपको क्या करना है, कंपनसेशन क्लेम करना है, मैट्रिमोनियल या फिर फैमिली डिस्प्यूट्स आपके हो गए, लैंड केस में म्यूटेशन वगैरह आप क्या करें, दो पार्टियां बैठ के म्यूटेशन कर रही हैं, पट्टा केस बच्चे, जमींदारी पट्टा वाला केसेस होते हैं कि हाँ जब अमीरों से जमींदारों से जमीनें छीन के जो गरीबों को पट्टा की जा रही हैं, उससे रिलेटेड जो केसेस हैं, बॉन्डेड लेबर से रिलेटेड केसेस हैं बच्चे, जो हमारे क्या है, लैंड एक्विजिशन जो डिस्प्यूट्स हैं उसकी बात हो सकती है बच्चे, बैंक्स अनपेड लोन अगर आपने नहीं किया वो सब चीजें हो सकती हैं बच्चे, बिजली का बिल वगैरह जो रिलेटेड होता है सब इसमें जा सकता है अगर आपने चोरी किया है तो, एरियर्स ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स, आपको रिटायरमेंट बेनिफिट्स नहीं मिल रहा है उसमें कोई समस्या है तो वहां जा सकते हैं, फैमिली कोर्ट तो बच्चे क्या है, इंपॉर्टेंट है ही है, आप देखते हो तो जाते हैं, और ऐसे सारे के सारे अगर आप मामले अगर आप देखते हैं जो बच्चे नॉन सब्जुडाइज हैं, जो किसी न किसी तरीके से बच्चे क्या हैं, जिन पे रिफर कर दिया गया है, जिनको बच्चे कोर्ट्स रिफर कर देती हैं कि जाइए आप वहां पर क्या करिए, इन सारे मामलों की आप वहां पर सुनवाई कर सकते हैं, आप जाइए कोर्ट्स में, लोक अदालत में, उन सभी मामलों की वहां पर सुनवाई होगी। एक चीज ध्यान दे दीजिएगा, एक चीज यहां पर बच्चे ध्यान दीजिएगा, बस एक ही चीज यहां पर ध्यान दीजिएगा, कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल बच्चे, नॉन कंपाउंडेबल, ध्यान देना बच्चे, आपको एग्जाम में ये चीज लिखनी है, नॉन कंपाउंडेबल मैटर्स, यानी जहां पे बच्चे मध्यस्थता पॉसिबल नहीं हो सकती है, ऐसे मैटर्स को कोर्ट में यानी कि लोक अदालत में बच्चे टेकअप नहीं करते हैं। और मैंने आपको बता दिया नॉन कंपाउंडेबल मैटर्स कौन से हैं, जो बच्चे हीनियस क्राइम्स हैं, बड़े क्राइम्स हैं, जहां पे बच्चे मध्यस्थता पॉसिबल नहीं होती, जहां पे एक पार्टी स्टेट होती है, जहां पे सरकार खुद ब खुद एक पार्टी हो गई, मर्डर के केस में जैसे क्या होता है, क्राइम करते हैं तो सरकार खुद एक पार्टी होती है, तो अपोजिट पार्टी जिसका आपने मर्डर किया अगर वो केस ना भी लड़ना चाहे तो बच्चे सरकार आपको क्या करेगी, सजा देगी, आपका मुकदमा आपके खिलाफ चलाएगी, ठीक है। ऐसे मैटर्स में क्या होता है, लोक अदालतें का कोई रोल नहीं होता है, ठीक है ना। देखा जाए तो बच्चे आगे मैंने बात करी है, वाई डू वी नीड लोक अदालतों की, जरूरत क्यों पड़ी लोक अदालतों की। देखा जाए बच्चे सबसे बड़ी बात तो, सबसे बड़ा एम अगर आप देखें, आपको पता है आर्टिकल 39A अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन का देखें बच्चे, फ्री लीगल एड की बात करता है, ठीक है, फ्री लीगल एड की बात करता है। SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 16 है बच्चे, वो क्या बात करता है, जस्टिस फॉर ऑल की बच्चे वो बात करता है, डन। तो ये सब क्या है बच्चे, ये सब कुछ गाइडलाइंस हैं, ये सब कुछ गाइडलाइंस हैं जो क्या है बच्चे, आपको सरकार क्या करती है, इंप्लीमेंट करने की कोशिश करती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बच्चे बस इतना जानिएगा, गरीबों तक न्याय पहुंचाने का, फ्री एंड फेयर जो क्या है बच्चे, जो क्या है, जो लीगल सर्विसेज हैं गरीबों तक पहुंचाना, इसका एक बड़ा एम है, मैं आपको बताऊं। दूसरी चीज, कोर्ट फीस वगैरह बच्चे क्या होती हैं, इसमें माफ हो जाती हैं, अगर आपने माफ पे भी कर दिया है तो सब क्या हो जाएंगे बच्चे, रिफंड हो जाती हैं, ठीक है। तो गरीबों के लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए ये क्या है, बहुत ही फायदेमंद विधा है। और मैं आपको बताऊं यहां मामले बच्चे क्या है, बहुत प्रोसीजर्स, वकील, ये सब करके, आप चाहें तो वकील नहीं है तब भी क्या कर सकते हैं, अपनी बात खुद से वहां पर कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, वहां पे कोई बहुत बड़ा वाद विवाद नहीं, आपसी समझौते के थ्रू क्या होता है, एमिकेबल सेटलमेंट यहां पर किया जाता है, समझौते के थ्रू बच्चे पार्टियां बैठ के करती हैं। और मैंने कहा कोई जरूरी नहीं है कि बच्चे लॉयर वहां पर हो ही, अगर आप चाहें तो बच्चे आप डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं, अपनी बात को क्या कर सकते हैं, वहां पर रख सकते हैं जज के सामने, ठीक है। नाउ देखिए जरा, और मैं आपको बताऊं, जो जजेस होते हैं बच्चे, जो जजेस हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं हो, कई बार आप देखेंगे लोक अदालत के जजेस हो सकता है कि बच्चे वो नॉन जुडिशियल फील्ड से हों या फिर वो रिटायर्ड हो गए हों, ऐसे भी लोग क्या होते हैं उस बॉडी में वहां पर बैठते हैं। अगर आप देखेंगे तालुक लेवल की जो हमारी जो क्या होती है, जो कमेटी होती है, वहां पर तो आप अक्सर देखेंगे कि हाँ, जो सिटिंग जजेस होते हैं, जो रिटायर्ड जजेस होते हैं, उन सब लोगों का भी नॉमिनेशन हो जाता है और वो सब क्या करते हैं, मामले को निपटाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो बच्चों, सबसे खास बात इससे क्या होता है बच्चे, जो ये डिले होता है, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड की जो बात है वो खत्म होती है। स्पीडी क्या होता है बच्चे, आपको स्पीडी जस्टिस आपको यहां पर मिलता है। और मैं आपको बताऊं, जो प्रोसीजर फॉलो करने होते हैं बहुत सिंपल होते हैं, आप चाहें तो प्रोसीजर्स को थोड़ा सा अवॉइड भी कर सकते हैं, जैसा मैंने पहले बताया कि बच्चे आप क्या कर सकते हैं, आप बच्चे एविडेंस एक्ट और सीपीसी के जो हमारे प्रोसीजरल जो क्या है बच्चे, जो हमारे जो रूल्स हैं, उसको थोड़ा सा आप क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि एकदम से अवॉइड कर दें, बट यस, रूल्स बने हुए हैं, लेकिन फिर भी आप उसको थोड़ा बहुत आप क्या कर सकते हैं, उसको इग्नोर कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया, इधर देखिए,
देर इज नाइदर ए विक्टर नॉट ए वैंक्विश्ड, यानी कि बच्चे यहां कोई जीत और हार नहीं होती है। यहां यह माना जाता है कि मामले को हमने आपस में मिल बैठ के हमने सुलझाया हुआ है, तो यहां किसी को जीता और हराया नहीं समझा जाना चाहिए, और जीत हार यहां पर नहीं होती है मामले का। इसीलिए मैंने आपको बताया ऊपर ना क्या लिखा है, मामले का क्या होता है, एक एमिकेबल सोल्यूशन यहां पर सेटलमेंट किया जाता है बच्चों, ठीक है। नाउ आगे देखिए, आगे मैंने बताने की कोशिश करी है कि व्हाट आर दी प्रॉब्लम्स फेस बाय दी लोक अदालत। सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स, अब थोड़ा सा कुछ निगेटिव एस्पेक्ट जरा यहां पर देखने की कोशिश कीजिए। आपने देखा होगा बच्चे, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, हम मानते हैं, लेकिन एक बात बताइए, अगर प्रोसीजर्स को शॉर्ट करके जल्दीबाजी में बच्चे अगर क्या है जस्टिस प्रोवाइड करने की कोशिश की गई, तो वहां भी तो घपला हो सकता है। वही यहां पे लिखा बच्चे कि हरीड जस्टिस इज जस्टिस बरीड, हरीड जस्टिस इज जस्टिस बरीड, हरीड जस्टिस इज जस्टिस बरीड, यानी कि जल्दीबाजी में किया गया न्याय न्याय को दफन कर देने जैसा है। तो ये भी एक इसका क्या कर सकते हैं आप, मेंस एग्जाम में जब आप आंसर लिख रहे हो तो आप क्या करिएगा, इस लाइन को आप इस्तेमाल करिएगा, ठीक है। और दूसरी चीज बच्चे, लॉयर्स कई बार आप देखते हैं ना, वो नहीं चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि लोक अदालतों में मामला के निपटारा हो। क्यों? क्योंकि बच्चे नॉर्मली अगर नॉर्मल तरीके से अगर सुना जाता मामले को, तो डेट पे डेट लगती रहती, और उनकी फीस भी उनको बढ़ती रहती, फीस भी मिलती। आपको पता है लोक अदालतों में क्या होता है, मामले का स्पीडी बहुत जल्दी क्या होता है, निर्धारण हो जाता है, डिसीजन आ जाता है। तो वकील के लिए वो प्रॉफिटेबल नहीं होता, वकील तो चाहेंगे मामला लटका रहे, ठीक है, ये भी आप देखेंगे। दूसरा, कई बार अगर मान लेते हैं, मान लो बच्चे अगर पार्टीज अगर किसी कंसेंसस पे नहीं बैठी, तब क्या होगा, अगर मामलों में सेटलमेंट नहीं होगा, तो एक तरीके से ये क्या हो गया, कहीं ना कहीं अननेसेसरी डिले, बेवजह की क्या होगी बच्चे, फिर उसमें डिले हो जाता है अगर उस पर कोई सोल्यूशन नहीं निकल पाया तो, ठीक है। नाउ हाँ, ये जरूर है कि परमानेंट लोक अदालत अब हो गई हैं, जहां पर फ्रेश मैटर्स आप वहां पर ले जा सकते हैं, वो बात एक अलग है, ठीक है। नाउ और मैं आपको बताऊं, देखा जाए तो अगर आप नोटिस कीजिएगा, यहां पर देखिएगा, वाइल डिसाइडिंग द डिस्प्यूट्स प्रोविजन ऑफ, वही चीज ऊपर मैंने जो बताया, सिविल प्रोसीजर और इंडियन एविडेंस एक्ट को थोड़ा सा क्या करते हैं हम यहां पर इग्नोर कर देते हैं। जो कि आपको पता है कि हो सकता है कि कुछ लोग समाज की ये बात बोल सकते हैं कि क्यों इग्नोर करना भाई, गलत है, क्यों इग्नोर करना, यानी कि उनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो उस पर भी इसको क्रिटिसाइज किया जाता है कई बार। लोक अदालत का क्रिटिसिज्म यहां से पढ़ने की कोशिश करिएगा और एग्जाम में लिखिएगा, अभी आगे आपको सवाल भी मिलेंगे, ठीक है। कंक्लूजन बच्चे, कंक्लूजन की अगर हम यहां पर बात करें, जिसको क्या बोल रहे हैं, एक तरीके से वे फॉरवर्ड में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको यहां पर लिखने की कोशिश करिएगा बच्चे, कि चाहे कितनी भी बुराई हो, कितनी भी बुराई आप क्या नाम है, लोक अदालत में निपटा लें, लगा लें, निकालें, लेकिन आपको पता है हमारी कोर्टन्स, हमारी जितनी भी कोर्ट्स हैं बच्चे, चाहे वो कोई भी कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हो, इतनी ज्यादा ओवरबर्डन्ड है, इतने ज्यादा मैटर वहां पर पेंडिंग है कि बच्चे क्या है, लोगों को साल दर साल बच्चे भटकना पड़ रहा है, नंबर वन। नंबर टू, अगर आप देखें, लोगों के पास पैसा भी नहीं है यार, गरीबों तक तो बेचारे वो लोअर कोर्ट में नहीं मुकदमा लड़ सकते, वो सुप्रीम कोर्ट कहां जाएंगे। तो मैंने कहा ना, एक तो टाइम बचाना, और दूसरा मैंने कहा बच्चे स्पीडी जस्टिस, जल्दी से आपको जस्टिस दिलाना, और गरीबों तक बच्चे फ्री लीगल एड पहुंचाने का ये लोक अदालत हमेशा से क्या है बच्चे, एक इंपॉर्टेंट क्या रहा, मैकेनिज्म रहा। हाँ, अगर इसमें बुराइयां तो आप उसको दूर कर सकते हैं, नालसा कई तरीके से इसमें कोशिश भी कर रहा है। नालसा क्या किया बच्चे, इसमें कई तरीके से कोशिश कर रहा है कि जो लॉयर्स का जो इंपैनलमेंट कराया जाए, वो अच्छे लॉयर्स का कराया जाए, अच्छे लॉयर्स कराया जाए, जो डेडिकेटेड लॉयर्स हो, जो क्या करें बच्चे, वो जो इस तरीके की चीजों में क्या करते हो, एक्सपर्ट भी हो, और क्या करें बच्चे, मीडिएशन कराने में इंटरेस्टेड भी हो, ठीक है। तो नालसा अपनी तरीके से पूरी कोशिश कर रहा है, ऐसा नहीं कि किसी चीज में कोई बुराई है तो आप उसको छोड़ दो, बुराई अगर है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। डन, आप इन सब चीजों को पढ़िएगा और इसका आप इस्तेमाल क्या कर सकते हैं, बहुत इजी चीजें लिखे, ऐसा नहीं कि इसमें कुछ आपको समझ में नहीं आएगा, जो मैंने पीछे हमने बातें करी वही आपको यहां पर लिखनी है, ठीक है। तो आप चाहें तो अपना भी आप कंक्लूजन यहां पर लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आप मेरा ही कंक्लूजन यहां पर आप लिखें, लेकिन आप इतना जरूर कहिएगा, वे फॉरवर्ड जब आप लिखें तो थोड़ा सा पॉजिटिव रहिएगा, क्योंकि एक स्टेप पहले आप क्या करते हैं, बुराई करते हैं, फिर आप क्या करते हैं, वे फॉरवर्ड आप कंक्लूजन में सजेस्ट करके आंसर को खत्म करते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, अब बच्चे क्या करते हैं, हम सब लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, जरा देखते हैं। प्रीलिम से रिलेटेड अगर आप देखें, आईएएस पीसीएस प्रीलिम्स में कैसे ये इंपॉर्टेंट हो सकता है ये आपका टॉपिक, आप जरा देखें, लोक अदालत से रिलेटेड क्या लिखा है बच्चे, ध्यान से सुनो, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ते हैं। स्टेटमेंट वन क्या कहता है, कहता है यार, द अवार्ड पास बाय लोक अदालत इज डीम्ड टू बी
ए डिक्री ऑफ सिविल कोड। एकदम मैंने गला फाड़ फाड़ के बताया कि हाँ भैया, जो ये अवार्ड यहां पर जो दिया जाता है उसकी वैल्यू क्या होती है बच्चे, सिविल कोड की, सिविल कोड की, सिविल डिक्री, सिविल ऑर्डर की औकात उसकी होती है। ठीक है, नंबर 1। तो एक तो आपको पता चला कि स्टेटमेंट 1 इज एकदम करेक्ट। कहता है एन अवार्ड पास बाय परमानेंट लोक अदालत इज फाइनल, नो अपील इज मेंटेनेबल। यही तो इसकी खास बात है बच्चा, की फैसला ऑन द स्पॉट और एकदम मिलजुल के डिसाइड कर लो, और जब डिसाइड कर लिया तब काहे तुम जा रहे हो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। डन। तो मैंने कहा ना, एकदम फैसला वहीं पर होता है और एकदम फुल एंड फाइनल बाइंडिंग होता है, किसी भी तरीके की कोई अपील नहीं होती इसमें। स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एंड इंडियन एविडेंस एक्ट आर नॉट एप्लीकेबल। तो मैंने कहा यस, पूरी तरीके से इनका पालन नहीं होता है, क्योंकि इन सब चीजों को बाईपास करके आसानी से थोड़ा सा रूल्स पे ज्यादा फोकस ना करके क्या करें, जल्द से जल्द मामले का निस्तारण करते हैं। तो सिविल प्रोसीजर कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट के जो विधाएं हैं, मेथड्स हैं, उनको थोड़ा सा बाईपास किया जाता है। ठीक है, तो बच्चे क्या हो गया, तीनों स्टेटमेंट सही है, यानी कि आंसर क्या होगा बच्चे, डी, ऑल ऑफ द अबव। तीनों एक्सप्लेनेशन आप फर्दर आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्राइमरी फंक्शंस ऑफ लीगल सर्विस अथॉरिटीज एस्टैब्लिश्ड अंडर नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नालसा कौन कौन से हैं, ये आपको कह रहा है। यानी कि नालसा के तहत जो भी क्या है बच्चे लीगल सर्विस अथॉरिटीज सेट की गई हैं, चाहे वो स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी हो, चाहे वो तालुक लेवल के लीगल सर्विस कमेटी हो, इन सबके क्या है, इसके प्राइमरी फंक्शन क्या है। देखते हैं बच्चे इनके फंक्शन क्या है। तो सबसे पहला काम मैंने बताया, यस, क्या लिखा है, टू प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विस। एकदम भैया, बिल्कुल, जो गरीब लोग हैं उनको क्या किया जाए, फ्री लीगल सर्विस प्रोवाइड किया जाए। एकदम बच्चे नालसा का ये काम है ही है। टू ऑर्गेनाइज लोक अदालत, अभी मैंने आपको पहले ही बताया कि लोक अदालत को बच्चे, नो, लोक अदालत का माई बाप कौन है बच्चे, नालसा। और नालसा को बच्चे कौन चीफ करता है, कौन है बच्चे, पैट्रोन इन चीफ, सीजेआई, आपने भी देखा। तो बच्चे नालसा का काम क्या है, लोक अदालतों को ऑर्गेनाइज करवाना। बिल्कुल। फिर कहता है टू ऑर्गेनाइज लीगल अवेयरनेस कैंप इन रूरल एरिया। बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल, नालसा ये भी काम करता है कि लोक अदालत क्या करता है, गांव के लेवल पे आपके घर घर जाके, गांव गांव जाके क्या करता है, लीगल अवेयरनेस कैंप्स लगाता है। और मैंने आपको बताया ना अभी, मोबाइल जो पोर्टेबल जो लोक अदालत हैं, वो बच्चे कुछ इसी तरीके के, अगर कोई मामला आपका है तो बच्चे वहीं पर उसको निपटाने की वो कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ऑफ कोर्स देखा जाए तो बच्चे यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव आंसर विल बी देयर, ऑल दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो डी विल बी द आंसर, डी विल बी द आंसर। ओके, ठीक है, चलो आगे चलते हैं बच्चे। ओके, ये क्वेश्चन अगर आप देखिए, ये क्वेश्चन हमने क्या किया बच्चे, मेंस के लिए मैंने आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है, पीसीएस मेंस के लिए। क्वेश्चन ये है बच्चे, क्या है, व्हाट आर दी लोक अदालत्स। लोक अदालत क्या है बच्चे, व्हाट वे, आई मीन व्हाई दे, आई मीन व्हाई वेयर दे एस्टैब्लिश्ड, उनको क्यों स्टैब्लिश किया गया, और डिस्कस द रोल ऑफ लोक अदालत्स एंड देयर लिमिटेशंस। तो कई चीजें इसमें आपको यहां पर लिखनी है बच्चे। व्हाट आर दी लोक अदालत्स, आपको बताना है बच्चे कैसे नालसा क्या करता है, लोक अदालत क्या है, उससे एमिकेबल तरीके से क्या करते हैं, मामले को हम क्या करते हैं, निस्तारित करते हैं। और पूरे देश में क्या है, अदालतें किसी फिक्स डे पे बैठती हैं और मामले को क्या करते हैं, रिकंसिलिएशन या फिर क्या करते हैं बच्चे, मध्यस्थता के थ्रू उसको सॉल्व कराती हैं। और वो जो डिसीजन आता है वो क्या आता है, उनका डिसीजन सभी पार्टीज के ऊपर वो बाइंडिंग होता है और उस पर किसी तरीके की अपील नहीं होती है। तो ये आप क्या बताएंगे, लोक अदालत के बारे में बताएंगे। आप प्रीवियस स्लाइड्स को आप रेफर कर सकते हैं, मैंने कहा पीछे की स्लाइड्स को देखिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो इंट्रोड्यूस अबाउट लोक अदालत लिखेगा, फिर अगले पैराग्राफ में क्या लिखेगा बच्चे, रीजन फॉर एस्टैब्लिशमेंट, क्यों एस्टैब्लिश किया गया, इसके लिए भी आपको बताना पड़ेगा। आपको क्या बताएंगे, जो पीछे की स्लाइड से मैंने आपको बताया कि भाई हमारी कोर्ट्स क्या है, ओवरबर्डन है, नंबर 1। दूसरा आप बताएंगे स्पीडी जस्टिस तो मिलता ही है। दूसरा आप बताएंगे कि भाई गरीबों तक, मैंने कहा ना, एसडीजी जो गोल्स है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उनको भी अचीव करना है हमको। और फिर आर्टिकल 39A में लिखा है बच्चे, फ्री लीगल एड लोगों तक पहुंचाना है आपको। कैसे पहुंचाओगे, इसी लोक अदालतों के थ्रू नालसा पहुंचाने की कोशिश करता है। तो पीछे की स्लाइड्स को आप रेफर करिएगा, आपको कारण भी आपको पता चल जाएगा कि क्यों हमको एस्टैब्लिश करना चाहिए। रोल क्या है इनका, बताने की जरूरत नहीं बच्चे, गला फाड़ फाड़ के मैं इतनी देर से इसका रोल ही बता रहा हूं, आप इसको देखिएगा। हाँ, इतना जरूर है, लिमिटेशंस, लिमिटेशंस की भी बात हमने की है, लेकिन लिमिटेशंस को हमने क्या किया यहाँ पे, डिटेल में मैंने यहाँ पर आपको बताने की मैंने कोशिश की है। मैंने कहा देखो, कॉम्प्लेक्सिटी, थोड़ा सा जटिल तो कहीं ना कहीं हो ही जाता है कि हाँ यार, जो अगर आप देखेंगे कि भाई, आप देखोगे ना कहीं अगर आप देखेंगे कि भाई काफी ब्रेक हो जाता है। मान लो आज अगर लोक अदालत अगर लगी है, तो फिर अगली लोक अदालत कब लगेगी,
टाइम होगा, लग जाएगा, ये लग जाएगा, तो ये थोड़ा सा जरूर दिक्कत है कि हर चीज क्या है, थोड़ा सा एम्बिग्यूटी वहां पर रहती है। आज मान लीजिए जिस जज ने क्या किया, सुनवाई किया, हो सकता है नेक्स्ट डे नेक्स्ट जो लोक अदालत लगे वो उसमें आप बच्चे क्या है तो कोई दूसरा जज रहे, ये दिक्कत थोड़ी सी हो सकती है। ठीक है, बाकी ये सारे के सारे पॉइंट्स आप क्या कर सकते हैं बच्चे, आप इन सब चीजों को लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा लैक ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, क्योंकि बच्चे ओपन कोर्ट्स होती हैं, आपको इसमें बताऊं बहुत ज्यादा रूल्स वगैरह इसमें फॉलो नहीं होते हैं, तो आपकी जो प्राइवेसी है वो थोड़ी सी लीक हो सकती है, मैं आपको बताऊं। ठीक है, क्योंकि कोर्ट्स के सारे प्रोसीजर यहाँ पर फॉलो नहीं होते हैं। फोर्स्ड इनजस्टिस कई बार आप कह सकते हैं यार कि ठीक है, आप कहते हैं कि ठीक है आपस में मिल बैठ के यार हमें न्याय तो मिल गया, लेकिन कई बार आप उस न्याय से क्या होते हैं बच्चे, संतुष्ट नहीं होते हैं, और न्याय एक बार आपको जो कुछ भी जिस भी सोल्यूशन पे आप पहुंच गए, आप दोबारा क्या करते हैं उस पर अपील आप नहीं कर सकते हैं, तो मजबूरी भरा न्याय लगने लगता है कि यार अब तो हम एक्सेप्ट कर लिए, अब क्या करें, बाद में अब ठगा भी महसूस कर सकते हैं। ठीक है, कहता है बच्चे डिमिनिस्ड पार्टी एटोनॉमी, कहीं ना कहीं आपने लिखा इट कैनॉट बी सेड दैट पार्टीज रिमेन इन एब्सोल्यूट कंट्रोल ऑफ द प्रोसीडिंग इन द कॉन्ट्रडिक्शंस टू व्हाट हैपेंस इन मीडिएशन। कई बार मैं आपको बताऊं बच्चे, मीडिएटर खुद ब खुद इतना स्ट्रांग रोल प्ले करने लगता है कि पार्टी ए और बी के बीच में जो मीडिएशन, और ए और बी का बच्चे उस पर कोई कंट्रोल ही नहीं रह गया है, जो पार्टी बताती जाती है उसी में हाँ हमें हाँ, हाँ में हाँ आप मिलाते चले जाते हैं। लास्ट में मैंने लिखा बच्चे नीड्स व्हाट कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज, तो कहीं ना कहीं बच्चे दोनों पार्टीज जब तक क्या करेंगे अपनी कंसेंट नहीं देंगी तब तक वो मामला रिजॉल्व नहीं होगा। सीधी सी बात है, दोनों पार्टीज कंसेंट कब देंगी, बहुत टाइम लग सकता है, ना दें, और आपको पता काहे को नौ तो नौ मन तेल होगा तो काहे को राधा नाचेगी, तो दोनों पार्टियां बच्चे जब तक आपस में मिल बैठ के एक ही पेज पर नहीं आएंगी तब तक बच्चे समझौता पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो टाइम टेकिंग भी हो सकता है। और पीछे मैंने बहुत ढेर सारी लिमिटेशंस, बुराइयां मैंने आपको बताई हैं जो आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलो अच्छा, एक आपके लिए बच्चे क्या है होमवर्क है, एक आपके लिए क्या है बच्चे होमवर्क है, मैं मेन से रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, 250 वर्ड में आप इसको लिखिएगा, आप उसको 200 वर्ड में भी लिख सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके लिए एक होमवर्क है। ठीक है, जिसमें आप क्या करेंगे, जरा क्वेश्चन देखो, गिव एन अकाउंट ऑफ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लिमिटेड एक्सेस ऑफ लोक अदालत। आपको यह बताना है इसमें बच्चे कि लोक अदालत सबके लिए क्या रह गई हैं, सबके लिए एक्सेसिबल इस समय नहीं रह गई हैं। नाम इसका क्या है बच्चे कि हाँ डाउन ट्रोडन सेक्शन तक, गरीबों तक, क्या हर जगह तक इसको पहुंचना है, लेकिन वो पेपर पर ही रह गया है। ठीक है, गरीबों तक न्याय क्या पता पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, आपको बताना है। दूसरा मैंने कहा व्हाट मेजर्स आर रिक्वायर्ड टू इंश्योर दैट लोक अदालत फंक्शंस एज इफेक्टिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, यानी कि आपको कुछ बच्चे सजेशंस देनी है, आपको बताना है कि किस तरीके से इसकी इफिशियंसी बढ़ाई जानी चाहिए या इफिशियंसी बढ़ाई जा सकती है, और किस तरीके से लोक अदालत एक अल्टरनेट रिड्रेसल मैकेनिज्म, अल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म की तरीके से बच्चे वो इफेक्टिव तरीके से वो इस्टेब्लिश हो सकते हैं, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। मैंने कहा ना बच्चे, किसी भी आंसर में जनरली आप क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन लिखते हैं, बॉडी लिखते हैं, कंक्लूजन लिखते हैं। मुझे पता है ये सवाल आपके लिए बहुत आसान नहीं होने वाला है, लेकिन जानबूझ के मैंने ये चैलेंज दिया है, तो अगर आप, मैंने कहा ना सब कुछ अगर मैं इसी क्लास में बता दूंगा तो आप हमारे प्लेटफॉर्म पे कब आएंगे। आइए बच्चों आप हमारे प्लेटफॉर्म पे, और मैंने आपको पहले कहा रितेश 10 का ये आप कोड इस्तेमाल करिएगा। पॉलिटी के ये टफ टॉपिक्स हैं बच्चे, इनको तो छोड़ो, इजी से लेके टफ जितने भी टॉपिक्स हैं इन सबको बच्चे ए टू जेड आपको समझाने की जिम्मेदारी हमारी है। आप हमारे प्लेटफॉर्म पर आइए, रितेश 10 का कोड इस्तेमाल करिए, और 12 महीने या 24 महीने का कोर्स देख रहे हैं 6300 रुपए या फिर 7560 रुपए में मात्र आप क्या कर सकते हैं, हमारे जितने भी बच्चे क्लासेस हैं, सिर्फ मेरी नहीं, जितने भी हमारे प्लेटफॉर्म पे टीचर्स हैं उन सब के सभी सब्जेक्ट्स की क्या कर सकते हैं, अनलिमिटेड क्लासेस का आपको एक्सेस एकदम मिल जाएगा। ठीक है, और अंत में बच्चों मैं आपको कहूंगा आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब वंस अगेन एंड यूजिंग माय कोड रितेश 10। सो अपार्ट फ्रॉम दैट बच्चे मैं आपसे कहूंगा कि हाँ थैंक यू सो मच, कोरोना से बच के रहिए, पेशेंस रहिए, रखिए, सब कुछ ठीक होगा, और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा मेहनत करिए बच्चे, मेहनत करके जितना ज्यादा से ज्यादा आप पढ़ सकें, जितना ज्यादा से ज्यादा आप चीजों को, मतलब आप क्या करें बच्चे, लिखने की कोशिश करिए, क्योंकि सिर्फ बबल्स ब्लैक कर देने से आप बच्चे एसडीएम नहीं बनने वाले हैं। तो ये इसी के साथ मैं अपने इस सेशन को बच्चे खत्म भी करूंगा, और मैं आपसे यही बोलूंगा थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच वीडियो को रेफर करने के लिए, थैंक यू।